प्यारे प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी जीत बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में होती है सात संगत। क्योंकि शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं सात संगत, लेकिन मौन वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है सात संगत, गुस्से को शांत कर देती है और आत्मा को परमात्मा के और करीब ले जाती है सात संगत। तो सात संगत जी, आज का विचार है चुप रहने की ताकत और मौन रहने की रूहानी शक्ति। आइए सात संगत जी, इन विषय को सदगुरु की शिक्षा के प्रकाश में समझते हैं सात संगत। तो सात संगत जी, मौन कमजोरी नहीं आत्मबल है सात संगत। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, सब बोलना चाहते हैं। लेकिन जिसने गुरु की शिक्षा को समझ लिया वो जानता है कि हर जगह उत्तर देना जरूरी नहीं होता सात संगत। मौन का अर्थ डरना नहीं बल्कि अपने मन पर विजय पाना है सात संगत। जब कोई हमें अपमानित करे और हम फिर भी प्रेम से मुस्कुरा दें, वही असली आध्यात्मिक शक्ति है सात संगत। सात संगत जी, एक कठोर शब्द वर्षों का रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन समय पर रखा गया मौन कई रिश्तों को बचा लेता है सात संगत। सदगुरु हमें यही सिखाते हैं कि पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। जिस मन में निरंकार का ज्ञान होता है वहाँ अनावश्यक बहस की जगह नहीं रहती सात संगत। सात संगत जी, जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान हर बात का जवाब देना चाहता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति जानता है कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश हूँ, फिर भी पूरी दुनिया से उसे पहचानती है सात संगत। वैसे ही सच्चा भक्त अपने कर्मों से पहचाना जाता है, शब्दों से नहीं सात संगत। सात संगत जी, जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। सच्चा सिमरन केवल होठों का नहीं, मन का सात संगत जी, मन की शांति का नाम है। जब मन शांत होता है तब निरंकार की अनुभूति गहरी होती है सात संगत। इसीलिए महात्मा कम बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन का हर कर्म एक संदेश बन जाता है सात संगत। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना कारण आलोचना करेंगे सात संगत। यदि हम हर बात का उत्तर देंगे तो मन अशांत रहेगा। कभी कभी मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है सात संगत। समय स्वयं सत्य को सबके सामने ला देता है। क्रोध के समय बोले गए शब्द वापस नहीं आते। एक पल का गुस्सा वर्षों का पछतावा बन सकता है सात संगत। यदि उसी समय हम कुछ क्षण चुप रह जाएं, तो कई समस्या जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाती है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है सात संगत जी। सच्चा सेवादार अपने कार्य का ढिंढोरा नहीं पीटता, वो सेवा करता और भूल जाता है सात संगत। जहाँ दिखावा समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। मौन सात संगत जी, सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। घर में अधिकतर झगड़े शब्दों से शुरू होते हैं। यदि एक व्यक्ति भी धैर्य और मौन अपना ले तो बड़ा विवाद भी समाप्त हो सकता है सात संगत। मौन का अर्थ संबंध तोड़ना नहीं बल्कि प्रेम को बचाना है। सदगुरु हमें सिखाते हैं कि सात संगत, पहले स्वयं को बदलो। यदि मन शांत होगा तो वाणी भी मधुर होगी। जिसने सात संगत जी मौन का अभ्यास कर लिया उसने आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली सात संगत। क्योंकि मौन में अहंकार पिघलता है और प्रेम जन्म लेता है सात संगत। इस संसार में हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं सात संगत जी, जरूरी यह है कि हम अपने मन को जीत ले सात संगत। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख लेता है वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है सात संगत। तो सात संगत जी, ये मौन की रूहानी शक्ति है सात संगत। सात संगत जी, दो दोस्त में से एक हमेशा हर बात का जवाब देता था जबकि दूसरा अक्सर चुप रहता था। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई
कि वही चुप रहने वाला व्यक्ति सबके दिलों का विजेता बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ साथ संगत? आइए विचार के माध्यम से समझते हैं कि मौन की रूहानी शक्ति क्या है साथ संगत। एक गांव में दो मित्र रहते थे साथ संगत, राजू और साथ संगत जी रमेश। दोनों सत्संग में जाते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सत्संगत राजू को कोई कुछ कह देता तो वो तुरंत जवाब देता। उसे लगता था कि यदि उसने जवाब नहीं दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। वही सत्संगत जी रमेश हमेशा मुस्कुराकर चुप हो जाता। सत्संगत वो मन ही मन निरंकार को याद करता और सोचता, यदि मेरी वजह से किसी का गुस्सा शांत हो जाए तो यही मेरी जीत है। सत्संगत एक दिन सेवा के दौरान एक संत से गलती हो गई। बिना बात के उन्होंने सबके सामने रमेश को डांट दिया। रमेश जानता था कि गलती उसकी नहीं थी। सभी को लगा कि अब वह भी जवाब देगा सत्संगत, लेकिन उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, कोई बात नहीं जी, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर वो चुपचाप अपनी सेवा में लग गया। ये देखकर कुछ लोग हंसने लगे सत्संगत। उन्होंने कहा, देखो इसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं है। रमेश ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस रात उसने निरंकार का सिमरन किया और प्रार्थना की, हे निरंकार, मेरे अंदर कभी सत्संगत जी अहंकार ना आने देना, मुझे हमेशा प्रेम और धैर्य देना। अगले दिन जब सेवा की जांच हुई तब पता चला कि गलती रमेश की नहीं थी। जिस संत ने उसे डांटा था उन्होंने अपने भूल का एहसास हुआ। सत्संगत वे सबके सामने रमेश के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। सत्संगत जी रमेश मुस्कुराए और बोला, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस समय मैं भी गुस्से में बोल देता तो शायद आज हम दोनों दुखी होते। सत्संगत ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। एक बुजुर्ग संत ने कहा, आज हमने समझा कि असली ताकत ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि सभी समय पर रखे गए मौन में होती है। उस दिन से गांव के लोग रमेश को कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत इंसान मानने लगे। सत्संगत जी सद्गुरु की शिक्षा यही है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी हमारा मौन ही सबसे सुंदर उत्तर बन जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा भक्त बनता है। सत्संगत जी मौन हमें निरंकार की ओर निकट ले जाता है, क्योंकि शांत मन में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। सत्संगत जो हर बात का जवाब देता है सत्संगत वो बहस जीत सकता है, लेकिन जो सही समय पर मौन रखता है वो दिल जीत लेता है। सत्संगत जी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा शोर करता वो हमेशा सबसे शक्तिशाली नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी ताकत उस इंसान में होती है जो सही समय पर चुप रहना जानता है। सत्संगत आज मैं आपको एक ऐसे विचार सुनाने जा रही हूँ जो केवल दो व्यक्तियों के विचार नहीं बल्कि हम सबके जीवन का आईना है। सत्संगत ये विचार हमें सिखाती है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्संगत एक छोटे से गांव में सत्संगत जी पवन नाम का एक युवक रहता था। वह नियमित रूप से सत्संग जाता, सेवा करता और सभी से प्रेम से मिलता था। सत्संगत गांव के लोग उसकी विनम्रता की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसको चुप रहने की आदत का मजाक भी उड़ाते थे। सत्संगत वह कहते पवन डरपोक है, इसमें अपनी बात कहने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पवन के सद्गुरु ने उसे एक बात सिखाई थी, हर लड़ाई का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। सत्संगत कुछ लड़ाइयाँ मौन जीतता है। सत्संगत जी एक दिन की घटना, वार्षिक संगत में सत्संगत और सेवा का बड़ा आयोजन था। सभी संत सेवा में लगे हुए थे।
पवन भी सुबह से शाम तक बिना रुके सेवा कर रहा था। उसी समय एक कीमती सामान अपनी जगह पर नहीं मिला। बिना सासंगत जी पूरी तरह जाने कुछ लोगों ने पवन पर आरोप लगा दिया। यही जिम्मेदार था। इसी की लापरवाही से सामान गायब हुआ है। सासंगत इतनी सेवा करता है लेकिन काम ठीक से नहीं करता। सबके सामने पवन को डांटा गया। सासंगत वहाँ मौजूद लोग सोच रहे थे कि अब वो जरूर अपनी सफाई देगा, लेकिन पवन ने सिर झुका लिया। उसने किसी से बहस नहीं की। सासंगत उसने केवल इतना कहा, अगर मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ सासंगत। और फिर वो बिना कुछ कहे अपनी सेवा में लग गया। सासंगत लोगों की बातें कुछ लोग हंसने लगे। सासंगत देखा सासंगत जी, इसमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है, इसीलिए सब इसे डांट देते हैं। सासंगत लेकिन पवन के चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत। उसने मन में केवल एक ही प्रार्थना चल रही थी। सासंगत हे निरंकार, मेरी जुबान से ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसी का दिल दुखे। सच्चाई सामने आई। सासंगत अगले दिन जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि सामान किसी और जगह सुरक्षित रख दिया गया था। सासंगत जी गलती पवन की भी थी ही नहीं। सासंगत सभी लोग शर्मिंदा थे। जिस संत ने सबसे ज्यादा डांटा था वह स्वयं पवन के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें दोषी ठहरा दिया। सासंगत पवन मुस्कुराया। उसने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, माफी कैसी? अगर मैं भी उस समय गुस्से में बोल देता तो आज हम दोनों के मन में दूरी आ जाती। सासंगत जी जो हो गया उसे यहीं समाप्त कर देते हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उसी समय एक बुजुर्ग संत बोले, आज पवन ने सासंगत सेवा से बड़ी सेवा की है। सासंगत उसने अपने अहंकार को मौन के आगे झुका दिया। जिसने अपने शब्दों को जीत लिया उसने अपने मन को भी जीत लिया। सासंगत उन्होंने कहा, जब कोई तुम्हें गलत समझे तब तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करना। समय और सत्य दोनों बहुत शक्तिशाली है। सासंगत अगर तुम्हारे साथ निरंकार है तो सासंगत जी एक दिन सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। उस दिन के बाद गांव में लोग पवन की चुप्पी का मजाक नहीं उड़ाते थे। सासंगत अब वह कहते थे, बोलना आसान है लेकिन सही समय पर सासंगत जी मौन रखना बहुत कठिन है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं। एक कठोर शब्द वर्षों का रिश्ता तोड़ देता है। सासंगत लेकिन एक पल का धैर्य, एक पल का मौन और एक पल का सिमरन रिश्ते को बचा सकता है। याद रखिए सासंगत, मौन का मतलब हार मान लेना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने क्रोध, अहंकार और शब्दों पर विजय पा लेना। सासंगत जी क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सामने सासंगत जी आपने सच बोलना चाहा लेकिन फिर भी आपने चुप रहना बेहतर समझा? क्या कभी किसी ने आपको बिना गलती के अपमानित किया है और आपका मन हुआ तो सासंगत जी अभी उसी समय जवाब दे दो? अगर ऐसा हुआ है तो आज की विचार आपके दिल को जरूर छू जाएगी, क्योंकि ये विचार हमें सिखाती है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ मौन से जीतता है। सासंगत आज की ये विचार किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सब के जीवन की कहानी है। सासंगत तो आइए प्रेम से, श्रद्धा के साथ इस रूहानी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सासंगत एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता साधारण किसान थे। घर में ज्यादा धन नहीं था लेकिन संस्कार बहुत थे। बचपन से ही उसकी माँ उसे एक बात सिखाती थी, बेटा कभी सासंगत जी गुस्से में जवाब मत देना, क्योंकि गुस्सा पहले इंसान की बुद्धि को जलाता है फिर रिश्ते को।
उस समय सत्संग जी सुधीर छोटा था। सत्संग जी उसे लगता था कि माँ हमेशा चुप रहने की बात क्यों करती है। उसे लगता था कि जो जवाब नहीं देता लोग उसे कमजोर समझते हैं। लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगा कि माँ जो कहती थी उसके पीछे बहुत गहरा अनुभव था। सत्संग जी हम भी बचपन में ही सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिकता जीवन में आती है, इंसान समझने लगता है कि सत्संग जी हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। एक दिन गांव में सत्संग लगा। सुधीर पहली बार वहां गया। महात्माओं की बातें उसके दिल को छू गई। एक महात्मा ने कहा, जिसने अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। ये बात सत्संग सुधीर के मन में बस गई। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वो पहले सुनेगा फिर बोलेगा। धीरे धीरे उसको स्वभाव बदलने लगा। वो सत्संग जी अब पहले जैसा तेज गुस्से वाला नहीं रहा। यही तो सत्संग की ताकत है। सत्संग इंसान के कपड़े नहीं बदलता, उसकी सोच बदल देता है। जब सोच बदलती है तब जीवन बदल जाता है। सत्संग कुछ महीने बाद मिशन में एक बड़ा समागम था। सैकड़ों संत लोग सेवा कर रहे थे। सत्संग सुधीर भी सुबह 4 बजे उठकर सेवा के लिए पहुंच जाता है। वो बिना किसी दिखावे के काम करता था। न किसी से सत्संग जी अपनी तारीफ करवाता, न किसी से शिकायत करता। सत्संग कुछ लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते, लेकिन कुछ लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते थे। सत्संग एक व्यक्ति था जिसका नाम था सत्संग जी सूरज। उसे सत्संग जी सुधीर की लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती थी। वो मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। जीवन में जब भी आप अच्छा काम करेंगे 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे और सत्संग जी दूसरी जो बिना कारण आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। सत्संग जी एक दिन सत्संग जी सूरज ने जानबूझकर कुछ सामान दूसरी जगह रख दिया। जब सामान नहीं मिला तो उसने सबके सामने कहा, यह जिम्मेदार सत्संग सुधीर की थी। सभी लोग सत्संग सुधीर की ओर देखने लगे। कुछ लोग बोले, इतना भरोसा किया था लेकिन इसने लापरवाही कर दी। सत्संग सुधीर जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उसका मन भी कह रहा था आज सच बता दो, लेकिन उसी समय से सद्गुरु की शिक्षा याद आई। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर वह स्वयं सामने आ जाता है। सुधीर ने गहरी सांस ली और शांत खड़ा हो गया। यहीं से इंसान की असली परीक्षा होती है। जब आप सही हो लेकिन फिर भी गलत साबित किए जा रहे हो तो चुप रहना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो उस समय अपने मन को संभाल ले वही सच्चा साधक होता है। कुछ देर बाद एक विशिष्ट महात्मा आए। उन्होंने बिना पूरी बात जाने सुधीर को डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से सेवा खराब हुई, तुम जिम्मेदार हो। इतना विश्वास था तुम पर। सैकड़ों लोगों के सामने सत्संग सुधीर का सिर झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मन ही मन केवल इतना कहा, हे निरंकार, आज मेरी इज्जत नहीं मेरे धैर्य की परीक्षा है, मुझे संभाल लेना। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, अगर सत्संग जी मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर सत्संग सेवा में लग गया। सत्संग जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी आप जी कोई विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।